बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। वो मोहम्मद शहजाद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को इग्नोर करके एक नॉर्मल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाया। असल में बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझे झूले में छोड़ दिया था। छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। बड़ा होगा, कमा नहीं सकेगा, हमारे लिए मोहताज बन जाएगा। मैंने अपना होश संभाला है तो मैं ईदी सेंटर में था, क्योंकि मेरी परवरिश ईदी साहब ने बिल्कुल सीधी नहीं की है। स्कूल में लोग मुझे तंग करते थे, मेरे हाथों की वजह से पढ़ाई मैंने छोड़ दी। अपनी माजूरी के माजूरी इतना बनाया, हिम्मत नहीं हारें, अपना काम करें, कुछ भी काम करें लेकिन काम करें, मेहनत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हम में किसी तरह की कोई माजूरी है। वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हीं में से एक आज के आपके सामने आज मैं लेकर आई हूँ मोहम्मद शहजाद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को इग्नोर करके एक नॉर्मल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाया और आज वो एक मुकम्मल इंसान है और हर तरीके का काम वो ख़ुद यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि आपके भी दिल को छू जाएगी। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद शहजाद से और जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप ईदी में रहते हैं, ईदी के होम सेंटर में रहते हैं। कितने साल से हैं आप यहाँ पर? मैं असल में बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझे झूले में छोड़ दिया था। जब मेरे वालिदैन ने जब मुझे झूले में छोड़ा तो ईदी साहब तेज़ आगे वहाँ से गुजर गए थे। उन्होंने देखा कि मैं छोटा सा झूले में हूँ। हद तक मेरी आँख खुली है तो मैं ईदी साहब की गोद में था। बचपन से मैंने अपना होश संभाला है तो मैं ईदी सेंटर में था। मेरे वालिदैन ने सिर्फ मेरे हाथों की वजह से जो है मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। अभी आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पे? अभी मेरे को माशाल्लाह तकरीबन यहाँ पे ईदी सेंटर में तो तकरीबन मुझे 30-40 साल तो कम से कम हो ही गए माशाल्लाह। तो ये है कि मतलब यहाँ पे काम वगैरह भी करता हूँ। फिर मैं स्कूल वगैरह भी मैंने तालीम हासिल की है। जी। कितनी तालीम हासिल करी है? मैंने 7 जमात तक तालीम हासिल की है। उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? उसके बाद पढ़ाई मैंने इसकी वजह से छोड़ी कि स्कूल में लोग मुझे तंग करते थे मेरे हाथों की वजह से, तो इसकी वजह से जो है मैंने पढ़ाई मैंने छोड़ दी। बच्चे तंग करते थे आप? जी, बच्चे तंग करते थे। शहजाद भाई, आप बताते हैं कि आपको पैदा होते ही आपके वालिदैन ने जो है वो ईदी होम सेंटर में छोड़ दिया था। उसके बाद कभी आपके वालिदैन ने आकर नहीं देखा, कभी आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, ना वालिदैन का कोई अता पता है, ना वालिदैन ने कोई रब्ता किया मुझसे। अभी तक ना उनका कोई अता पता है, ना उन्होंने मुझसे कोई रब्ता किया। कोई यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह भी कुछ जमा नहीं करवाया? नहीं, एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं, कुछ भी जमा नहीं करवाया था। मैं तो बिल्कुल छोटा सा था, अब तक मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरी परवरिश ईदी साहब ने बिल्कुल सीधी नहीं की है मेरी परवरिश। अच्छा, आपका नाम भी यहीं पर रखा गया है? जी, मेरा नाम भी यहीं पर रखा गया। अच्छा शहजाद भाई, ये बताइएगा कि जो लोग किसी न किसी डिज़ीज़ का, किसी न किसी बीमारी का या किसी माजूरी का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो उनके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी लोग बना देते हैं। आपने क्या क्या फेस किया है अब तक? मैंने अपनी लाइफ में देखेंगे, सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने अपना बचपना सबसे अच्छा गुजारा, सही है ना। फिर ये था मैं बचपन में कुबरा ईदी के पास मेरी परवरिश हुई, जो ईदी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने मेरी परवरिश की, ठीक है ना। फिर ये है कि ज़ाहिर फिर थोड़ा क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है। फिर क्रिकेट से जो है या फुटबॉल वगैरह, मतलब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छी निकाली है। मतलब मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है अपनी लाइफ से। और दूसरों की तरफ से, लोगों की तरफ से आपने किस तरह की बातें या किस तरह की चीज़ें फ़ेस करी? बस मैं दूसरों की तरफ से भी नहीं यही कहूँगा कि बस ये है कि मतलब अपनी माजूरी के माजूरी इतना बनाए, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारें। अगर जो बंदा हिम्मत हार जाता है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना। अपना काम करें, कुछ भी काम करें लेकिन काम करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इसको मेहनत का फल देगा। अच्छा, अभी आप यहाँ के ईदी पे आपका पूरा अपना ऑफिस है, यहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। किस तरीके का काम है और किस तरह से आप काम करते हैं? ये है कि ऑफ़िस में जैसे मुझे ऑफ़िस के बाहर का काम मिल जाता है। ज़्यादातर मैं बाहर ही आउटडोर का काम करता हूँ। फैसल भाई के भांजे हैं अहमद दीदी साहब, उनके साथ भी मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा, खेल कूद में, हंसी मजाक में, उसमें। तो ये है कि उनसे ज़रा साइन वाइन करवाना पड़ता है। कभी मीठा बाग चला जाऊँ, कभी क्लिफ्टन सेंटर, कभी कहाँ। ज़्यादातर मेरा जो है ना आउटडोर का काम होता है। फाइलें वगैरह साइन करवाना, ये करना, वो करना, ये सब।
अच्छा, एडी सेंटर में रहते हुए कभी आपको अपने खूनी रिश्तों की या अपने सगे रिश्तों की कमी महसूस हुई है? नहीं, असल में मैंने अपने खूनी रिश्ते, सगे रिश्ते कभी देखे नहीं है ना, तो इसकी वजह से मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। देखे होते तो बंदे को एहसास होता, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को जब देखा ही नहीं है तो फिर एहसास किस चीज़ का। शहजाद भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये पैदाइशी होता है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़िंदगी में क्या होता है? बस चैलेंज ये होता है कि जैसे लोग तंग करते हैं, देख के बुरा मनाते हैं, हद तक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए लोगों में, ठीक है ना। वो गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन जो लोग हमारी तरह हैं, बस उनसे मैं यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारें, बस वो अपना काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मेहनत का फल उनको ज़रूर दे देगा। अच्छा, आप लिख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं? जी जी, मैं लिख भी लेता हूँ, फ़ोन भी उठा लेता हूँ। अच्छा, कोई यहाँ पे जो है वो एडी में आप इतने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किस किस तरह की सपोर्ट मिली है? एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ पे स्कूल पढ़ा। फैसल दीदी साहब ने मुझे बाहर से स्कूल पढ़ाया। स्कूल का नाम था ओखाई मेमन स्कूल। उनके सर, उनके टीचर्स ने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, ठीक है ना। फिर फैसल भाई ने बोला अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ना तो मेरे ऑफिस में देख के थोड़ा बहुत काम सीख। फिर ये था कि जाएगा फैसल भाई के साथ कहीं आना जाना, फिर उनके काम देखना, उनके सारे काम संभालना। ये था कि काम वाम सारे देख के माशाल्लाह आज ये है कि मैं ऑफिस के कंप्लीट सारे काम कर लेता हूँ। अब मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता। शहजाद भाई, जिस तरह से जो है वो आपके साथ हुआ कि हर माँ बाप ऐसा नहीं करता कि वो अपने बच्चों को जो है वो छोड़ दे, बच्चे कैसे भी हों अपने साथ रखते हैं, तो उन माँ बाप के लिए जो इस तरह से करते हैं, या क्या पता अगर आपके माँ बाप भी ये वीडियो देख रहे हों, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि उनके लिए मैं बहुत बड़ी एक नसीहत ही हूँ, ठीक है ना, ताकि वो मुझे देख के नसीहत हासिल करें। उनको पता लगे कि भाई अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं, अगर वो मुझे ये वीडियो देखते हैं या दूसरी वीडियोस मेरी देखते हैं, तो वो उनको इस चीज़ों से नसीहत हासिल होती है कि अगर आज हमने अपनी औलाद को छोड़ दिया, किस बुनियाद पर छोड़ा, वजह क्या थी, ठीक है ना। सिर्फ हाथों की वजह से, बाकी छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। बड़ा होगा, कमा नहीं सकेगा, हमारे लिए मोहताज बन जाएगा, बस ये वजह थी। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो और माँ बाप आगे अगर ऐसी कोई गलती ना करें, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद को ना छोड़ें, क्योंकि औलाद सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने औलाद ही सबसे बड़ी नेमत दी। दुख में, सुख में, गुर्बत में, जैसे भी करें, लेकिन अपनी औलाद को ना छोड़ें। बस मैंने ये पैगाम देना चाहता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, शहजाद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है कि औलाद जैसी भी हो वो आपकी औलाद होती है, और लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग मोहताज बन जाएंगे, आगे जाके बोझ बन जाएंगे माँ बाप पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शहजाद भाई आपके सामने हैं जो अपने काम तो खुद कर ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के काम भी जो है वो सारे कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझती कि इनमें किसी भी तरह की कोई माजूरी है। तो खुदारा अपने बच्चों को अपने आप से अलग ना करें, क्योंकि आप अलग करके भी खुद सुकून में नहीं रहेंगे और आपके बच्चे भी जो है वो इस बात से सुकून में नहीं रहेंगे। ये मोहताज नहीं है, ये माजूर नहीं है, बस थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये भी एक मुकम्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं।